नमस्कार। आज मैं आपको शरद बिल्लोरे की कविताएं सुनाना चाहता हूँ। शरद बिल्लोरे 8वें दशक के संभावनाओं से भरे हुए कवि थे। बहुत कम उम्र में ही उनकी गांव लौटते वक्त लू लगने से मृत्यु हो गई थी। उनका एक ही संग्रह छपा है, तय तो यही हुआ था, जो उनके मृत्यु उपरांत छपा। इसी संग्रह की 5 कविताएं प्रस्तुत हैं। चौथी कविता है बरसात। एक झल्ला पानी क्या गिरा, कीचड़ से कतराती गली आंगन में आ गई। देहरी पर पांव रखते सहमी और मुस्कुरा कर पानी पानी होती। नंग धड़ंग बच्चों की सूरत दौड़ गई बाखल से बाजार तक। सांप सी बल खाती छोड़ गई कीचड़ सी केचुल। ओ भैया बादल, देखो ना, मैं तो एक इज्जतदार आदमी हूं। अब की बार यदि तुम जोर से बरस गए तो मुई गली मेरे घर में घुस आएगी और फिर टूटी चारपाई और खाली कनस्तरों में कैद मेरी इज्जत चौराहे पर तैरेगी। तब मैं नंग धड़ंग बच्चा कितनी देर रो सकता हूं बरसते पानी में। गली पहले ऐसे तो नहीं थी, मेरे घर के सामने से निकलती थी चुपचाप आंखें झुकाए। पर जब से ये नया पड़ोसी गोदाम आया है, पहले उसने गली को छेड़ा और फिर एक दिन रास्ता रोककर खड़ा हो गया। और तभी से मोहल्ले में दबी दबी आवाजें हैं कि गली की पेट में गोदाम पल रहा है। गली मुझसे कह रही थी, जिस दिन बादल साथ देंगे वह गोदाम से जरूर बदला लेगी। बादल बरसेंगे, उमड़ती हुई गुस्सैल गली गोदाम में जा घुसेगी और गोदाम की ड्योढ़ी जितना ऊंचा मेरा घर यकीनन डूब जाएगा। यही तो होता आया है जब जब गलियों ने गोदामों से बदला लिया है। छोटी छोटी ड्योढ़ियां उनकी अवैध संतानें पालती आई हैं, युगों और शताब्दियों से निशब्द। हम मजदूर किसान रे भैया, हम मजदूर किसान। हम मजदूर किसान रे भैया, हम मजदूर किसान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। अपनी सुबह सुनहरी होगी, अंधेरा भागेगा। अपनी सुबह सुनहरी होगी, अंधेरा भागेगा। हर चुगी अंगड़ाई लेगी, हर छप्पर जागेगा। हर चुगी अंगड़ाई लेगी, हर छप्पर जागेगा। मुश्किल से टकरा कर होगी हर मुश्किल आसान। मुश्किल से टकरा कर होगी हर मुश्किल आसान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। मिल मजदूर और हलवाए मिलकर साथ चलेंगे। मिल मजदूर और हलवाए मिलकर साथ चलेंगे। खुशहाली ले नई जिंदगी साथ साथ चलेंगे। खुशहाली ले नई जिंदगी साथ साथ चलेंगे। शैतानों से बदला लेगी धरती लहूलुहान। शैतानों से बदला लेगी धरती लहूलुहान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हरी भरी धरती पर अपना अंबर होगा। हरी भरी धरती पर अपना अंबर होगा। सबसे ऊंचा सबसे ऊपर मेहनत का सर होगा। सबसे ऊंचा सबसे ऊपर मेहनत का सर होगा। छीन नहीं पाएगा कोई बच्चों की मुस्कान। छीन नहीं पाएगा कोई बच्चों की मुस्कान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम जागे हैं, अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम मजदूर किसान रे भैया, हम मजदूर किसान। हम मजदूर किसान रे भैया, हम मजदूर किसान।
अब जागेगा असली हिंदुस्तान। हम जागे हैं अब जागेगा असली हिंदुस्तान। असली हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान। ये टुम्पा कहाँ है? होगी अपने कमरे में। देखो बुलाओ उसे। टुम्पा, टुम्पा, अरे टुम्पा, टुम्पा, नीचे है तो बाबा नाचे। आशी, क्या करती रहती है ये लड़की, जब देखो तब अपने कमरे में। ए टुम्पा, आशी, आशी। हाँ बाबा। तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला था ना? हाँ आ गया। क्या हुआ? पास हो गई। पास हो गई? तू पता ही तक नहीं पास हो गई। मैं तो भगवान का भी प्रसाद चढ़ाती। चलो अच्छी बात है। अब आगे क्या इरादा है? पीजी कर लो? नहीं, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करोगे? नौकरी? नहीं। अरे बाबा, नौकरी नहीं करेगी, आगे पढ़ेगी नहीं, तो क्या करेगी? शादी करेगी? हाँ। हाँ? सुनो जी, अब तो विज्ञापन दे ही दो। जी। ये हाँ कह रही है। विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़का पसंद कर लिया है। क्या क्या? कहा? कौन है वो? आप लोग जानते हो उसको। हम लोग जानते हैं। अरे बता दो कौन है? निखिल बाबू। क्या? निखिल बाबू? वो तुमसे शादी करेंगे? वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। लेकिन लेकिन वो तो ब्राह्मण है और फिर वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम छात्रा हो उनकी। वाह, ऐसा कह देती है। समाज ऐसे शादी को स्वीकार नहीं करता है। शादी मुझे करनी है, समाज क्या सोचेगा ये मेरा सरदर्द नहीं। ए टुम्पा, टुम्पा, सुन, मैं निखिल बाबू के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जो करना है तुमको करना है। अगर मंजूर हो तो बोलो। हाँ मंजूर है। और अगर वो राजी नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, जो करूंगी मैं खुद करूंगी। टुम्पा, टुम्पा,
हाँ हाँ प्रोफेसर। हाँ Chorus of sentence. It will only grow louder, more dissonant in the weeks and months to come. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the अरे unlikely टुप्पा, story that is आओ told, आओ आओ बैठो। there has never been anything false about hope. और बताओ कैसे आना? मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? मैं हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? क्या हुआ, कोई आपत्ति है? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आपत्ति है। किस बात की आपत्ति? पहली बात कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और किसी टीचर का स्टूडेंट से शादी करना ठीक नहीं है, और दूसरा कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो और मैं किसी बेवकूफ लड़की से शादी करना नहीं चाहता। अरे पहली बात, दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर शादी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर मैं बेवकूफ हूँ तो मैं काम की भी हूँ। आप घर में अकेले रहते हो, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। अगर आप बीमार पड़ गए तो कौन आपकी सेवा करेगा? मैं आपकी सेवा करूंगी। मुझे देवदासी नहीं चाहिए, तुम अब जा सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं कोई कानून को नहीं सुनूंगी। और मैं तुमसे शादी करूं क्यों? आखिर ऐसे क्या गुण है तुम में? मैं अच्छा अच्छा पकवान बना लेती हूँ। मैं आपको अच्छा बनाकर खिलाऊं। मुझे खाना बनाने वाली नहीं चाहिए। तो मैं आपके बर्तन धो दूँ या घर की साफ सफाई कर दूँ? अरे उसके लिए मेरे पास लोग हैं। तो मैं आपके कपड़े धो दूंगी। मेरे पास वॉशिंग मशीन है। तो मैं आपके बच्चे की माँ बनूंगी। अरे लेकिन मुझे बाप बनने का कोई शौक नहीं है। पर मुझे तो माँ बनने का शौक है। हाँ तो इसके लिए तुम किसी और को देख लो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका परिणाम आप जानते हैं। मैं आपको थाने में जाके शिकायत करोगी शील हराम की? कर दो, तुम्हारी कृपा से 2 दिन मैं जेल में होके आ जाऊंगा। इतना है इनकार? हाँ है तो। आपको किसी से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। हाँ लेकिन एक आदमी से मुझे डर लगता है। किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। वह जिसे चाहे तबाह कर सकता है। ठीक है, चलो एक उपाय तो निकला। अब मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से ही आपकी शिकायत करूंगी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति यदि दबाव डालेंगे तो मैं शादी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अरे बहुत किस्मत वाले हो यार। हाँ, यहाँ तो लाइन मार मार के हालत खराब हो गई। कोई घास नहीं डाल रहा है और एक तुम हो, तुम्हारे घर में प्रपोजल चल के आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे वो लड़की का बेवकूफ लड़की है यार, बचपना है उसका। हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा। हाँ बस तुम सावधान रहना, ठीक है ना? हाँ। चलो चलो ठीक है, ओके। माननीय राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सविनय निवेदन है कि मैं ठुम्पा मित्र, बंगलापारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे टीचर निखिल राय दरोगापारा, रायगढ़ में रहते हैं। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके ऊपर शादी के लिए दबाव डालेंगे तभी वो मुझसे शादी करेंगे, वरना नहीं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे टीचर को आदेश करें कि वो मुझसे शादी कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी कृतज्ञ रहूंगी। प्रार्थी ठुम्पा मित्र, बंगलापारा, रायगढ़, इंडिया।
प्रिय निखिल, यह जानकर मैं बहुत क्रोधित हूं कि आपने टुम्पा जैसी अबला नारी से शादी करने से मना कर दिया। आपका यह अड़ियलपन क्षमा के लायक नहीं है। हम आपको 15 दिनों का समय दे रहे हैं। इस अवधि में अगर आप टुम्पा मित्र से शादी करते हैं तो हमारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, हम आपको जीवन संग्राम में हर तरह से मदद करेंगे, अन्यथा आपका सर्वनाश होगा। हम आपको एक पल में मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए हमारी अवहेलना बुद्धिमानी नहीं होगी। ईश्वर आपका मंगल करे। आपका शुभाकांक्षी राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी। हेलो। हाँ प्रोफेसर। हाँ हाँ। क्या मतलब? वो लड़की प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लेटर लिखी और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का तेरे पास मेल आया? क्या प्रोफेसर यार, मैं ही मिला हूं क्या? हाँ देख भाई, तेरे को उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं करना है, समझ गया ना? आजकल बहुत सारे फेक मेल्स आ रहे हैं, उसमें तुम्हारा उसका क्या नाम, एटीएम का नंबर पूछ लेंगे, पिन नंबर पूछ लेंगे, तुम्हारा तमाम आईडी ले लेंगे। हाँ, ये मत देना बस। और एक चीज ध्यान रखना, उसका रिप्लाई मत करना किसी भी हालत से, ठीक है? हाँ माननीय राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सविनय निवेदन है कि आपकी डरावनी चिट्ठी पढ़कर मेरी हड्डियां जम गई। आप जैसे महानुभाव टुम्पा से शादी के लिए धमकी देंगे, ये आशा न थी। आपको बताना चाहूँगा कि टुम्पा मेरी छात्रा है तथा मेरे मन में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। हाँ, उसके प्रति स्नेह जरूर है। इसलिए मेरे लिए संभव ही नहीं है कि मैं एक स्नेह पात्र को पत्नी के रूप में अपनाऊं। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे क्षमा करेंगे। नवदीप निखिल रॉय, रायगढ़, छत्तीसगढ़, इंडिया। प्रिय टुम्पा, आपका पत्र पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। अमेरिका के ऊपर आपकी परम आस्था देखकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। अब यह समस्या केवल आपकी नहीं रह गई है, अब यह समस्त नारी जाति की समस्या बन गई है। पहले पुरुष ही नारी पर अधिकार जताते आए हैं, अब युग बदल रहा है। नारी जो कहेगी पुरुष को वही मानकर चलना होगा। कोई लड़की किसी से शादी करना चाहती है तो उसमें किसी पुरुष की आपत्ति नहीं सुनी जाएगी। हम यह जानते हैं कि लड़कियां शरीर और मन से कमजोर होती हैं, इसलिए वे पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे नारियों की हर तरह से सहायता करें। आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। निखिल राय को हम आपके पास लेकर आएंगे। स्नेह और शुभकामनाओं से राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी।
प्रिय निखिल, आपने जो अहमकपन दिखाया है उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूं। टुम्पा आपकी छात्र हो सकती है, हो सकता है आप उससे प्यार भी नहीं करते, लेकिन खास बात यह है कि टुम्पा आपसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उससे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको टुम्पा से शादी करने के लिए कहा। मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत किसी में नहीं है। कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत होने के बावजूद तुम मेरे हुक्म को नकार रहे हो, इसलिए तुमको उचित सजा दी जाएगी। शुभ दिन देखकर 15 दिनों के भीतर मैं आप लोगों की शादी करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं। इस शादी को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ प्रोफेसर। अरे तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे फिर से लेटर आ गया भाई। अरे यार, अरे मना किया था ना आपको, कोई रिप्लाई मत करना बोला था ना मैं तुमको। तुम भी ना प्रोफेसर। अच्छा अच्छा, एक काम करना, उसकी पूरी मेल आईडी जो है ना वो मेरे में एसएमएस करो तुम तुरंत अभी। हाँ ठीक है, देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ईमेल आईडी तुमको एसएमएस करता हूँ अभी, जस्ट बस। हाँ बॉस। हाँ नमस्कार जी बॉस, मैंने एक मैसेज किया है आपको। हाँ मेरे को अभी इस नंबर का थोड़ा पता करिए ना, किसका मेल आईडी है ये एग्जैक्ट, और प्लीज़ बॉस मेरे को थोड़ा जल्दी बताओ, ठीक है? ओके 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 ओके। हाँ बॉस, हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या प्रेसिडेंशियल आईडी है वो? अरे बाप रे। हाँ अच्छा अच्छा, एक काम करिए, मैं कॉल बैक करता हूँ, 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ, मैं खुद फ़ोन करता हूँ आपको। चलो ओके, बाय बाय बाय। अरे प्रोफेसर, अरे मैं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम कहाँ हो अभी? अरे वो प्रेसिडेंशियल आईडी है। हाँ राष्ट्रपति की अपनी आईडी है वो। तुम तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचो, तुरंत आओ तुम, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ, तुरंत पहुंचो तुम, तुरंत। हाँ चलो ठीक है, जल्दी आओ।
क्या हुआ? वो फेक आईडी नहीं है, ओरिजिनल आईडी, राष्ट्रपति की आईडी है। फिर? मामला गया है अभी बिगड़, लेकिन चिंता मत कर, कलेक्टर से बात करता हूँ, ठीक है? देखते हैं कोई रास्ता निकलेगा, ठीक है? हेलो, हाँ प्रणाम सर। जी युवराज बोल रहा हूँ सर। हाँ कैसे हैं सर? सर वो एक निवेदन किया था मैंने, मेल आईडी वाला जो था। जी सर। हाँ प्रोफेसर वाला सर। जी जी। क्या? ओहो, तो उसमें कुछ है पॉसिबल सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। क्या कहा उन्होंने? यार अब ये मिनिस्ट्री लेवल का मामला हो गया है, यहां से कुछ नहीं होगा। यहाँ हाथ खड़े कर दिया ये। अरे चिंता मत करना, मंत्री जी कल से यही हैं, समझ गया? अभी 2 दिन और रहेंगे, दौरे में है, बात करता हूँ। उसका जो पीए है ना, वो अपने जुगाड़ का आदमी है। हाँ भास्कर भाई। हाँ हाँ नमस्कार, क्या हाल चाल बॉस? हम भी ठीक हैं भैया। हाँ कहाँ है माननीय महोदय? सुनो ना भास्कर भाई, थोड़ा टाइम दिलवाओ ना उनसे, हैं? सर अगर कोई इमरजेंसी होगी तभी मैं खबर कर रहा हूं आपके पास। हाँ हाँ। क्या भास्कर भाई, आप हो और देखो ना प्लीज। ओके बॉस, थैंक यू, थैंक यू बॉस। कल मिलता हूं फिर, है ना? ओके बाय। हाँ प्रोफेसर, मंत्री जी से टाइम फिक्स हो गया है, कल सुबह चलना है 10:30 बजे। 10:15 बजे सब काम छोड़ के तुम ऑफिस पहुंच जाना, मैं हूं ना? तो मैं चलूं? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ 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 बोलिए। हाँ रोहिया साहब बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। अरे रोहिया साहब काम हो जाएगा, बताया ना आपको काम हो जाएगा। जानते तो हैं कितनी स्ट्रांग हो गई है सोशल मीडिया। हाँ कोई भी आरटीआई लगा देता है। हाँ क्या रोहिया साहब, हो जाएगा आपका काम, बताया ना आपको हो जाएगा। और युवराज क्या हाल चाल है? भैया वो आपसे बात किया था ना, प्रोफेसर वाली। अच्छा अच्छा। भैया वो इनको लाया हूं भैया साथ में। कहाँ पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब? गवर्नमेंट कॉलेज। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? जी इकोनॉमिक्स। लड़की कहाँ तक पढ़ी है? जी जी ग्रेजुएट है। दिखने में कैसी है? जी जी ठीक है। अच्छी है या ठीक है? जी अच्छी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? जी अरे भाई लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छी दिखती है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? जी हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है, वही मेरे पीछे पड़ी है। अरे प्रोफेसर साहब, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, इतना भी नहीं समझते? लड़की है, सुंदर है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज तक से लड़ाई कर ली थी, ये लड़की भी अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंच गई है।
और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको सपोर्ट किया है, और मेरे हिसाब से तो आपको इससे शादी कर लेनी चाहिए। और तो और हो सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति आपको IMF में नौकरी दे दे। इकोनॉमिक्स के तो प्रोफेसर हैं आप, काहे चिंता करते हैं? इसके अलावा कोई दूसरा और कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या है युवराज, बात इतनी सरल नहीं है। मामला अमेरिका के राष्ट्रपति का है, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री जी फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, डायरेक्ट बात भी करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बात की और मामला विकीलीक्स में लीक हो गया, या सोशल मीडिया जान तो रहे हो कहीं भी लीक हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री को लड़की का साथ देना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रोफेसर साहब के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। असल में मेरा तो सोचना यही है कि शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब का ईगो हर्ट हो गया है। क्या है प्रोफेसर साहब, छोड़िए अपने ईगो को और देखिए लड़की अच्छी है तो शादी कर लीजिए। प्यार व्यार का क्या है प्रोफेसर साहब, प्यार तो होते होते साथ में रहेंगे तो हो जाएगा प्यार भी। सर, दिल्ली से कॉल है सर। ठीक है युवराज, मिलते रहा करो। हेलो हेलो। क्या सोच रहे हो निखिल बाबू? तुम फिर आ गए? तुमने सोचा भी न होगा कि टूपा इतनी दूर चली जाएगी। हाँ। फिर अब तुम क्या करोगे? टूपा से शादी करोगे? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे? सोचता हूं देश छोड़कर चला जाऊं। कौन से देश जाओगे? राष्ट्रपति तुम्हें वहां भी खोज निकालेंगे। सोचता हूं अबुझ मार चला जाऊं, जहां ये लोग नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, ये भी आजमा कर देखो। ये ठीक रहेगा। आप निखिल रहे हैं? हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? हमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने भेजा है। क्यों? आपको ले जाने के लिए। मुझे कहाँ ले जाएंगे आप? चलोगे तो पता चलेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेहतर होगा आप चुपचाप चले, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। चलें? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे तुम लोग?
टुम्पा, क्या है? ये क्या तुमने कंप्यूटर पर अनाप शनाप लोड करके रखा हुआ है? अरे मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि मेरे कंप्यूटर से खेल मत करना, फिर भी तुम। ओफो, वो मेरी फ्रेंड ने मेरे को ईमेल पे भेजा था और वो मैंने मोबाइल में देख भी लिया है, ठीक है? और आपने मुझसे बिना पूछे मेरा ईमेल अकाउंट खोला कैसे? क्यों? क्या मैं तुम्हारा ईमेल नहीं देख सकता? क्यों देखोगे? आप होते कौन हो मेरे ईमेल अकाउंट देखने वाले? अब मेरे को पासवर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। और नाश्ता बन गया है, करना है तो कर लो। अरे फिर ब्रेड 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 ब्रेड, मैं 6 महीनों से यही खा रहा हूँ। इसके अलावा तुम दूसरा कुछ नहीं बना सकती क्या? और क्या बनाऊं? क्यों? तुम तो शादी के पहले बहुत बोला करती थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये बना के खिलाऊंगी, मैं वो बना के खिलाऊंगी। अब क्या हुआ? मैंने ये नहीं बोला था कि मैं ये बना के खिलाऊंगी, मैं वो बना के खिलाऊंगी। मैंने बोला था मैं खाना बना के खिलाऊंगी। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मत खाओ, खुद बनाना सीख लो और मुझे भी बना कर खिलाओ, ठीक है? इससे ज्यादा अच्छा तुम्हें शादी के पहले था। अरे कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा? कॉलेज। अब ये तो बताओ कि कॉलेज से आओगे तो खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? तुम्हारा खाना बनाना है या नहीं बनाना है? नहीं, तुम्हारे हाथ के खाना खाने से अच्छा है कि मैं कैंटीन में खा लूं। कैसा लगा नाश्ता? बहुत ही बढ़िया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा नाश्ता कभी किया ही नहीं था। क्या अब भी ना? नहीं, सब बोल रहा हूँ। मैंने ब्रेड की इतनी ज्यादा किस्में बनाई जा सकती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी। बहुत बहुत। टुम्पा, हाँ, अरे मेरी पुस्तकें यहाँ से कहाँ गई? जाओ। और तुम्हारी पुस्तकें भी तुम्हारे साथ भाड़ में जाएंगी। मैंने बार बार मना किया है कि तुम मेरी पुस्तकों को हाथ मत लगाओ, लेकिन तुम आदत से बात नहीं। अरे खुद अपना सामान रखा करो ना ठीक से। मैं ठेका लेके रखी हूँ अरे सामान। पहले तुम बोलती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, और आज गया कहाँ? हाँ, तुम भी तो पहले बहुत बोलते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब कहाँ चला गया? अरे मैंने नहीं बोला था तुमको। अरे तुम ही आई थी मेरे को शादी हाँ, करने के मेरी लिए। हिम्मत और मारी गई थी, मेरी हिम्मत मारी गई अरे थी। और तो और अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी चिट्ठी लिखवा रही थी तुम। वही तो गलती हो गई मेरे से, वही गलती हो गई है। अब हाँ, पछता रही अरे हूँ मेरा- ना। मेरा- अब पछता रही हूँ मैं। अरे मेरा जीवन तो नरक कर दिया, और क्या करोगी? और चले जाओ नर्क में। अरे तुमसे तो भगवान ने बताया। तुम क्या स्वर्ग बना के रखी हो मेरे जीवन को? अरे तुमको कितनी बार बताऊं कि मत छुआ करो तुम इसको। नहीं, अरे भाई क्या देख रहे हो? अरे इनका तो यार, रोज मैं का ही है, तुमसे शादी करके पूरा चलो, चलो, भीड़ मत लगाओ यार। नरक जिंदगी मैं बन भी गई। पछता ही रही हूँ, खुश नहीं हूँ कोई। मैं भी पछता ही रही हूँ। अब तुम बाहर में जाओ। तुम भी बाढ़ में जाओ। Country on earth, is my story even possible? Going into this speech, we had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. 04 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways antidote to that. Alongside our famous टुम्पा, there's another ingredient. United States, we are one people. All of us pledge क्या है? allegiance to the stars and stripes. कॉल बिल बज रही है। मैं क्या करूँ? यहाँ पे लोग मुझसे मिलने नहीं आते हैं, आपसे मिलने आते हैं। तो आप ही जाके डोर खोलो। To me, even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the other ingredient in the American side, believe that we're all connected as one people. If there is a child on the south side टुम्पा, who can't read, that matters to me. Violence like to slice and dice अब क्या हुआ? तुम्हारा पार्सल आया है, तुम ले लो। तो आपने क्यों नहीं ले लिया? अरे मेरा पार्सल मैंने ले लिया है, तुम अपना पार्सल ले लो। of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America in the red states and blue states, but I've got news for them too.
worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. His appearance at that convention, which was the best speech of the convention. Grown further apart. 04 was very much a divisive partisan race. Obama's speech was in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another. प्रिय निखिल टुम्पा, विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बहुत दुखद है। आप दोनों पढ़े लिखे और समझदार हैं। मैं आप दोनों के लिए तोहफे भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ ये तोहफे शांति व्यवस्था बनाए रखने में मददगार होंगे। आपका शुभाकांक्षी, राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी। His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than. We took little risk. And yes, we got some gay friends in the red states. We are. Than we were, describe the extraordinary struggles they were going through, the sacrifices that were being made, people who were enduring jail and torture and beatings because they had a sense that somehow, some way, justice would prevail. And